Hello everyone, welcome to my video lectures in Algebra of Standard 9 स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स, और इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5th को आज जो है सॉल्व करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यही जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में दे रहा राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। इस क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल जो है 5th पार्ट दिए गए हैं। इसमें जितने सेट्स दिए गए हैं उस सेट्स को आपको किस मेथड में लिखना है? रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड में क्या होता है, जो सेट्स दिए गए होते हैं उस सेट्स में जो कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जितने एलिमेंट्स कामा द्वारा सेपरेट किए गए होते हैं उस सेट्स को क्या करते हैं, एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का स्मॉल लेटर उसे कंसीडर कर लेते हैं और उसी की प्रॉपर्टी को जो है सेंटेंस में लिखते हैं। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं? रूल मेथड बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5th के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 5th 1 में जो है आपका सेट्स दे रहा है ए इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट इन 1 4 9 6 9 16 25 36 49 64 81 एंड लास्ट जो है 100 दिया है। तो ये जो सेट्स क्या है, ये आपका लिस्टिंग मेथड में ऑलरेडी दिया है, ये लिस्टिंग मेथड में दिया है। और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इस लिस्टिंग मेथड में जो सेट्स दिया गया इसी सेट्स को किस में आपको लिखना है? रूल मेथड में लिखना है। तो इसको लिखेंगे रूल मेथड में। तो रूल मेथड में जब लिखेंगे इसे तो सेट्स जो है आपने ए माना है तो ये तो आपका यही रहेगा, अल्फ़ाबेट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इसी एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे वेरिएबल। तो यहाँ कंसीडर करते हैं इंग्लिश का स्मॉल लेटर एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो जो वेरिएबल कंसीडर करते हैं उसको 2 टाइम्स लिखते हैं और इनके बीच में एक सिंगल लाइन ऐसे दिखाते हैं, इसको रीड करते हैं एक्स इज सच दैट एक्स। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लिखेंगे इस एलिमेंट का। ये क्या है देखिए 1 4 9, ये सभी नंबर क्या है, किसी न किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर हैं। ये 1 जो 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 16 क्या 4 का स्क्वायर है। तो ये जो है एक प्रकार की प्रॉपर्टी बनती है। तो इसी प्रॉपर्टी को आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल एन स्क्वायर वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन एंड एन इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये प्रॉपर्टी हो जाएगा और यही जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एन क्या है इसमें आपका, ये जो है ये नेचुरल नंबर्स है। एन का मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर हो जाएगा। तो ये एन जो है ये जो वेरिएबल एक्स है ये क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इसलिए एन का स्क्वायर किया गया है। और यहाँ जो लास्ट में आपको दिखाया जा रहा है ये जितने नंबर्स दिए गए हैं ये नंबर क्या है, या तो 10 के इक्वल है या 10 से क्या है लेस है। तो देख लीजिए ये जो 100 क्या है 10 का स्क्वायर है तो 10 के इक्वल हो गया। अभी इसके पहले में आ जाएंगे जब 81 में, तो ये क्या है 9 का स्क्वायर है, 9 9 जा 81। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 से लेस हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो डबल प्रॉपर्टी दिखाया जा रहा है, या तो n का वैल्यू 10 के इक्वल दिखाया जा रहा है या n का वैल्यू क्या है 10 से लेस दिखाया जा रहा है। तो ये मेथड आपका चला जाएगा रूल मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 5th का सेकंड, इसका सलूशन। इसमें आपका सेट बी का वैल्यू दिया है, बी इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट इन 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। यह आपका लिस्टिंग मेथड में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है और इस सेट्स को आपको लिखना है किस में, रूल मेथड में आपको लिखना है। तो इसमें सेट बी इज इक्वल
अब यहाँ एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, उस वेरिएबल को स्मॉल एक्स कंसीडर कर लेते हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल 6n, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। n क्या है इसमें, स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, और कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 1 होता है इसका मतलब। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस n का वैल्यू क्या है, 9 से लेस है, क्योंकि ये 6 के टेबल में जा रहा है। ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये लास्ट में क्या जा रहा है, 6 8 जा 48, और 8 के बाद 9 6 9 जा 54 नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिखाया जा रहा है, जो n का वैल्यू है वो क्या है, 9 से लेस है, इसका मतलब 8 तक ही ये जा रहा है। तो यही जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट में आपका दिया कैपिटल C इज इक्वल करली ब्रैकेट इन S M I L E, ये आपका लिस्टिंग मेथड में क्वेश्चन में दिया है। और इस सेट को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रूल मेथड में। तो रूल मेथड में हो जाएगा कैपिटल C इज इक्वल, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल y कंसीडर कर लेंगे। तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, y इज सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड स्माइल। तो यहाँ पे SMILE इस सेट्स को वेरिएबल y कंसीडर किया गया, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि y जो है एक प्रकार का लेटर है, y इज ए लेटर, y एक लेटर है इन द वर्ड स्माइल। स्माइल वर्ड में y जो एक प्रकार का क्या है, लेटर आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपका रूल मेथड, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसका सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन में दिया कैपिटल D इज इक्वल करली ब्रैकेट इन संडे मंडे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ये डे जो है, डे के नेम दिए गए हैं। इस मंडे के बाद आपका ट्यूसडे दिया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद आपका थर्सडे है, फ्राइडे, और लास्ट नेम आपका सैटरडे दिया है। तो ये आपका लिस्टिंग मेथड है, और इसको जो है आपको किस में लिखना है, रूल मेथड में आपको लिखना है। तो रूल मेथड में कैपिटल D इज इक्वल करली ब्रैकेट इन अब यहाँ पे एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। वेरिएबल यहाँ z कंसीडर कर लेते हैं। z इज सच दैट z इज ए डे ऑफ द वीक। तो ये जितने एलिमेंट्स दिए गए, इस एलिमेंट्स को एक वेरिएबल स्मॉल z कंसीडर किया गया, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जितने नेम्स दिए गए हैं ये क्या है, ये डे, एक दिन है, ऑफ द वीक, किसके, एक वीक के दिन दिए गए हैं। वीक के ये डे दिए गए हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख दिया गया, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट में, यही लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, इस क्वेश्चन का सलूशन। इसमें कैपिटल X इज इक्वल सेट्स दे रहा है, A E T दिया है, ये आपका लिस्टिंग मेथड है।
और इसको लिखना है आपको रूल मेथड में लिखना है। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल, अब यहाँ एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल स्मॉल वाई, वाई इज सच दैट वाई इज ए लेटर in the word eat, eat or tea, eat or tea। तो ये जो लेटर्स दिए गए हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो लेटर्स से कितने वर्ड बन सकते हैं, 2 वर्ड बनेंगे, 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, ईट होगा, और सेकेंड वर्ड जो बनेगा टी बन सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को एक वेरिएबल वाई कंसीडर करके और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट को सॉल्व करके दिखाया। अब जो है आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस। उसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं अलजेब्राइक सेट्स से रिलेटेड, उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।